क्वेश्चन में कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रही हैं। आपको बताना है कि पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट किस रिएक्शन में N2 की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में अमोनियम नाइट्राइड के 2 मोल्स कन्वर्ट हो रहे 2 मोल नाइट्रोजन में। ठीक है, यानी कि 80 ग्राम जो है इसका मोलिकुलर मास है किसका, अमोनियम नाइट्रेट का, ये कन्वर्ट हो रहा है 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में। करेक्ट है, 2 से 2 कट गया दोनों तरफ। तो 80 ग्राम से प्रोड्यूस हो रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम से कितना होगा, पर ग्राम निकालनी है ना आपको वैल्यू, 28/80 ग्राम्स। तो आंसर आ गया 0.35 ग्राम्स। सेकेंड रिएक्शन में बेरियम नाइट्राइड है, ये नाइट्राइड, ये कन्वर्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है बेरियम में और 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन में। ठीक है, तो इसका मतलब 221 ग्राम्स बेरियम नाइट्राइड से मिलते हैं आपको 3 × 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, 3 मोल्स है ना, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 ग्राम से कितने मिलेंगे, 3 × 28/221, तो 0.38 ग्राम्स। इसी तरह से अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट जो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन के 1 मोल में, तो इसका 252 होता है मोलिकुलर मास। 252 ग्राम्स अमोनियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन में। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का N2 है ना, तो 28। तो 1 ग्राम से कितनी प्रोड्यूस होगी, 28/252, यानी कि 0.111 ग्राम्स। अच्छा, अब लास्ट रिएक्शन में 2 मोल अमोनिया कन्वर्ट हो रही है 1 मोल नाइट्रोजन गैस में। इसका मतलब 2 × 17 ग्राम से मिलते हैं हमको 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम से कितने मिलेंगे, 28/2 × 17, तो हमारे पास आ गया 0.823। देखो, इसी रिएक्शन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है पर ग्राम रिएक्टेंट के, तो यानी कि डी ऑप्शन ही करेक्ट है। वैसे भी अगर देख के भी आप कैसे पता लगा सकते हो, हालांकि एग्जाम में ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन जिसका भी मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा ना, उसमें उतनी पर ग्राम जो है, इसका मतलब उसके अंदर उतनी कम नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। और इसका सबसे कम है मोलर मास, अमोनिया का 17 ही है, तो इसका मतलब पर ग्राम जो है इससे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। ओके, डी ऑप्शन इज